देखो मैथ में जो है हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत टाइप 2 पढ़ रहे थे और 25वां क्वेश्चन से आज हमें बताना है। ठीक है, तो देखो 25वें क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, सुनिए। 25वें क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग 20, 30 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं। कोई बात नहीं, पहले हम इसको लिखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 ठीक है दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुल काम निकालेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 60। ठीक, ये डेज हो गया। इफिशियंसी निकालेंगे 3, 2, 1। अब जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा है वही हमें काम करना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, तीनों मिलकर एक साथ काम करना प्रारंभ किया। ठीक है, तीनों मिलकर के एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। मतलब ए, बी और सी तीनों आए और इन्होंने काम करना यहाँ पे शुरू किया। ठीक, काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद, यहाँ तक काम 5 दिन तक चला और 5 दिन जैसे गुजर जाते हैं उसके बाद, ठीक है, ए ने तथा 6 दिन बाद बी ने काम बंद कर दिया। तो 5 दिन बाद ए ने बंद कर दिया, अर्थात अब बी और सी काम कर रहे हैं। ध्यान सुनिए, एक लाइन यहाँ महत्वपूर्ण है। कह रहा कि काम शुरू होने के 5 दिन बाद ए ने काम बंद कर दिया, ए ने बंद कर दिया। और काम शुरू होने के, यही बोला है, उसके तो नहीं बोला, ये बोला है काम शुरू होने के 5 दिन बाद ए ने एवं 6 दिन बाद बी ने। ठीक है, तो यानी काम शुरू होने के 6 दिन बाद बी ने, यहां तक शायद ये वाला होगा। तो काम शुरू होने के 5 दिन बाद किसने, ए ने काम खत्म कर दिया और इसके 6 दिन बाद, काम शुरू होने के 6 दिन बाद। ठीक है, जहां तक यही होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर वैसे बोलता तो उसके 6 दिन बाद बोलता, मतलब इसके 6 दिन बाद, ऐसे नहीं बोला है। काम शुरू होने के 5 दिन बाद, फिर बोला है एवं 6 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, अर्थात यहाँ पर यहाँ से 6 दिन बाद, यहाँ से 5 दिन तक, 5 दिन में ए ने काम छोड़ा और फिर 6 दिन बाद, काम शुरू होने के 6 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। केवल कौन बचेगा, सी। ठीक है, अब देखो यहां पर सी ने और काम बंद कर दिया, शेष काम को सी ने समाप्त किया। तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ, यही आपसे पूछा है। तो बाकी जो काम है वो अपना सी करेगा, अब पूरा काम कितने दिन में हुआ ये आपसे पूछा है। तो देखो यहां से और यहां तक 5 दिन में काम जो है तीनों ने मिलकर के किया। ठीक, हमने इफिशियंसी निकाल ली है, तीनों का काम कितना है, 3, 3, 6, यानी तीनों मिलकर के अगर करेंगे तो 6 काम एक दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना काम कर दिए होंगे ये लोग। ठीक है, तो हमें पता है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के 5 दिनों तक काम इन लोगों ने किया है। और 5 दिन में इन लोगों ने, क्योंकि 6 काम एक दिन में करते हैं, तो 6 पंचे 30 काम जो है इन लोगों ने खत्म कर दिया होगा यहां तक। ठीक है, 30 काम तो यहां तक खत्म हो गया। उसके बाद फिर ए गायब हो गया, अब 2 लोग बचे, बी और सी। तो एक दिन, क्योंकि यहां से यहां तक छठा दिन यहां पर है, एक दिन बीच में बचता है, ये वाला। यहां से 6 दिन है लेकिन ये वाला 1 दिन है। ठीक है, तो ये जो 1 दिन है, बी और सी इस दिन अपना काम एक दिन वो करते हैं। तो बी और सी मिलकर के एक दिन में 3 काम और निपटा देंगे। ठीक है, एक दिन में 3 काम और निपटा देंगे। टोटल काम कितना निपट जाएगा, 33 काम। टोटल काम कितना था, 60। तो 60 टोटल काम था, 60 में से 33 घटा दोगे कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 3 गया, सॉरी हाँ 5 में से 3 गया 2, 27 काम बचा। कितना बचा, 27। शेष काम ये बचा है। अब इसी शेष काम को कौन करेगा, सी। इसी शेष काम को सी करेगा। तो सी की जो काम करने की दर है वो एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है। तो सी करेगा काम, बाकी काम कितने दिन में करेगा, तो सी करेगा, क्योंकि 27 काम है, एक दिन में एक काम करता है, इसलिए 27 दिन सी वो ले लेगा। कितने ले लेगा, 27 दिन। ठीक है, अब बस आपसे क्या पूछा है उसने, आपसे पूछा है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ।
तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो देखो 27 दिन तो ये हो गए, ठीक, और 5 और 1 6 दिन ये हो गए, तो 27 प्लस 6 33 दिन, ठीक है, ऑप्शन है क्या? 33 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 33 दिन। तो ये प्रश्न का उत्तर है, आप लोग इसको लगा लें, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 25वें का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। टच कम काम कर रहा हो सर। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो पहला जो जो जैसे बोल रहा है उसी तरीके से कर लेते हैं। ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक। आगे अगला कह रहा है कि बी, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, ठीक है। बी और सी उसी काम को 24 दिन में, तो सी और ए उसी काम को, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो वे 10 दिनों तो ये भी तो सब ठीक है, ये डेज हमने निकाल दिया, ठीक है। इफिशियंसी हमें चाहिए, तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। तो एलसीएम कुल काम निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, तो कुल काम टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए बस आपको पता है 30, 24 और 20 का एलसीएम निकालना है अगर आपको, तो आपको पता है इसको तोड़ लें ऐसे, 8 3 का 24, ठीक है, ये 30 है, 15 दूनी 30 या 6 पंचे 30 ले लो, ठीक है। 30 तो पूरा का पूरा ले लो, क्लियर। अब इसमें देख लो, इसको तोड़ोगे 4 पंचे 20, ऐसे इसको ले ले। अब उस हिसाब से अपना ले लेंगे जो को लेना है। यहाँ से क्या लेना है देखो, तो 3 है क्या इधर, 3 इसमें है क्या? हाँ है, तो 3 को तो नहीं लेंगे। 8 में अगर चलेंगे तो 8 टूटेगा 4 गुणा 2 में, ठीक है। 4 गुणा 2 में ये टूटेगा 3 गुणा 2 में, तो 3 तो अब देखो 2 जो है वो तो है, लेकिन 4 नहीं, तो 4 को और ले लेंगे इसमें, ठीक है। इसमें चलेंगे 4 है क्या? 4 है, 5 भी है, ठीक है। तो 3 चौके 12, 120 आएगा एलसीएम, ठीक है। कितना आएगा? 120। अब बस 120 अगर एलसीएम आ गया तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कुल काम हमारा ये हो गया, ठीक। कुल काम हमारा कितना हो गया? 120। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? यहाँ 30 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। 24 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? और 20 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इफिशियंसी सबकी। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे सॉल्व। आपसे कह रहा है कि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम, ठीक है, एक कितने दिनों में करेगा? यही तो है पूरा। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तो बचा हुआ काम एक कितने दिनों में करेगा, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो पहले हम ये निकालें कि तीनों लोग जो एक साथ काम करेंगे तो तीनों की इफिशियंसी क्या होगी। तो आपको देखो, इनको जोड़ोगे अगर इसको इसको इसको, तो ये हो जाएगा 2A + 2B + 2C, ऐसे हो जाएगा, आपको पता है, ठीक। अब इनको सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6 4 10 और 15, तो 15/2 अगर हम ABC निकालेंगे, यानी तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये तो पता है आपको। तो यानी तीनों को एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 15/2 काम निपटा देंगे। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि यदि ये तीनों जो हैं 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी A B B और C तीनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। तो हमें पता है कि तीनों की इफिशियंसी है 15/2, अर्थात एक दिन में 15/2 काम ये लोग कर लेते हैं। तो एक दिन में, ठीक है, ये काम कर लेते हैं 15/2, इसलिए 10 दिन में कर लेंगे, ठीक है।
15/2 इंटू में 10, काट देंगे 5, 75 काम ये लोग कर डालेंगे 10 दिन में। ठीक है, शेष काम जो बचा है वो हम लोग निकालेंगे। अब एक चीज और हमें यहाँ पर देखना है, तो शेष काम हमारा कितना है वो भी इधर चाहो तो निकाल लेते हैं। शेष काम हमारा कितना बचा, तो शेष काम बचा हमारा 120 में से 75 घटा देंगे। ठीक है, 45। क्लियर, ये शेष काम बचा। अब इसी शेष काम को कौन करेगा, पहला इसी शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। तो ए की अभी इफिशियंसी तो हमने निकाली है नहीं, लेकिन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ए बी सी ये टोटल है, इस ए बी सी में अगर बी सी वाला घटा दें, बी प्लस सी वाला, यानी ए बी सी में से अगर इसको घटा दें, इसमें से अगर इसको घटा दें तो ए की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। यानी हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, अर्थात 15/2 में से 5 घटा दें, तो 15/2 माइनस 5 कर दो, 15 दूनी 5 दूनी 10, ये ऊपर आ जाएगा 5/2, कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5/2, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 5/2, यानी ए जो है एक दिन में 5/2 काम कर लेता है। क्लियर, तो बस टोटल काम कितना है, टोटल काम है 45। ठीक है, एक दिन में 45 काम है और एक दिन में वो कितना करता है 5/2 काम। तो 45 काम करने में 5/2 से भाग लगा देंगे, इतना दिन का समय लेगा। ठीक है, तो ये बटे 1 आ जाएगा, ऐसे कर लो चाहो तो क्लियर तरीके से। तो 2 ऊपर चला गया, तो 45 गुणा 2/5, 5 9 45, 9 दूनी 18। ठीक, तो 18 दिन का जो है समय वो लेगा, ठीक, बचे हुए काम को करने के लिए। कौन, ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न का, इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है, देखो तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 15, 30 और 40 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 15, 30 और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेज हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल काम, टोटल वर्क। ठीक, 4 3 12, 120 आ जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, इफिशियंसी निकालेंगे इसका, इफिशियंसी निकालें, 15 8 120, 3 से काटेंगे 3। ठीक है, ये इसका इफिशियंसी आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, जो जो पूछा है उसको जल्दी से कर लेंगे। कह रहा ए ने काम करना प्रारंभ किया, 4 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। देखिए सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि ए ने कार्य करना प्रारंभ किया, ए काम करता है, करते करते 4 दिन लगा देता है, 4 दिन बाद जो है बी भी शामिल हो जाता है, अर्थात ए प्लस बी अब 2 लोग हो जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि ए काम करना प्रारंभ करता है, ए अकेला काम करना प्रारंभ करता है, 4 दिन किया, उसके बाद बी भी शामिल हो गया। ठीक है, बी भी शामिल हो गया, अब पुनः 2 दिन बाद सी भी शामिल हो गया। अब ये 2 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद सी भी शामिल हो गया, अर्थात तीनों आ गए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग शामिल हो गए। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, अब ये तीनों यहाँ से बाकी लोग काम अपना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए 4 दिन तक काम करता है। अच्छा, ए अगर 4 दिन तक काम करता है तो ए की इफिशियंसी एक दिन में 8 काम करने की है। ठीक है, तो 32 काम निपटा देगा ये 4 दिन में। ठीक है, यानी ए जब 4 दिन तक काम किया
ए जब 4 दिन तक काम किया तो इसने, क्योंकि पता है एक दिन में 8 काम करता है तो 4 दिन में 32 काम ये कर लेगा, कौन, ए। ठीक है, उसके बाद बी आ जाता है, और ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे। इफिशियंसी ए और बी दोनों को मिला करके कितनी हो जाएगी, 8 और 4 12, यानी एक दिन में 12 काम करेंगे। और ए और बी दोनों मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। और आपको पता है ए और बी दोनों की इफिशियंसी जो 12 है, तो 12 दूनी 24 काम ये निपटा देंगे। ठीक है, क्लियर। टोटल काम जो निपट गया 6 दिन के अंदर, वो कितना निपट गया, ये 6 और ये 5, 56 काम जो है निपट गया। टोटल काम कितना था, 120। तो 120 काम था, 120 में से 56 काम जो है वो निपट गया है। तो शेष काम कितना बचेगा, 10, और 11 में से 5 गए 6। ठीक है, 64 शेष काम बचा हुआ है। अब इस शेष काम को करने के लिए ए, बी और सी तीनों लोग काम इस काम को करेंगे। तो अब शेष काम जो है ए, बी और सी तीनों मिलकर के करेंगे। कितने दिन में करेंगे, तो 64 बटा, क्योंकि एक दिन में काम कितना करते हैं, देखो 8 4 12, 12 3 15, एक दिन में 15 काम करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप करोगे तो किस तरीके से बताया जाए, इसका दिया है सही बटे में दिया है ना आंसर, कितना 28वां क्वेश्चन है, 27वां है ना। तो ऐसे अगर करोगे कितना, 8 4 12 15, 15, तो 15 से भाग दे देंगे जो भी आएगा, 15 चौके 60, 4 सही 4 बटे 15 दिन। ये तो दिया है, दिख रहा है क्या आंसर में, क्या दिख रहा है, एक मिनट। अच्छा, ये तो इसके शेष काम हो गए, और बाकी ये वाले 2 काम थे। ये कुल काम पूछ रहा है कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो 6 दिन तो ये लग गए थे। ये तो इतने दिन अभी इनको शेष काम करने में, 64 काम को करने में लगा है। तो कुल काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 6 जोड़ देंगे, तो 6 और 4 10, यानी हो जाएगा, यानी 6 तो ये पहले वाले, और प्लस 4 सही 4 बटे 15 दिन, ये तो 6 4 10 ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ये 10 सही 4 बटे 15 दिन। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन रहा 27, 28 डाल दिए, क्वेश्चन नंबर 27 था ये। तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 12 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में, बी जो है 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लें, तो 20 12 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो डेज ये हो गया हमारा। ठीक, इफिशियंसी निकाल लें। ठीक है, निकल के आ जाएगा इफिशियंसी। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए अकेले काम प्रारंभ करता है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, कह रहा है कि ए अकेले काम प्रारंभ करता है। ए जो है उसने अकेले काम करना प्रारंभ किया। ठीक, आगे ए अकेले काम प्रारंभ करता है 4 दिनों बाद, तो 4 दिन तक करता है, एक है 4 दिन बाद। ठीक है, 4 दिनों बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है। अच्छा, 4 दिनों बाद यानी बी शामिल होता है, और बी कब तक शामिल रहता है, जब तक काम खत्म ना हो, बस सरल सी बात है। ठीक है, 4 दिनों बाद बी के साथ बी शामिल होता है काम खत्म होने तक, तो बस बी शामिल होता है। तो काम कितने दिनों तक चला, बस काम कितने दिनों तक चला ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए 4 दिन में कितना काम कर लिया है निकाल लेंगे। हमें पता है ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए जो 4 दिन में कितना काम करेगा ये निकालना है। 4 3 12 काम कर लेगा ए। ठीक है, शेष जो हमारे पास काम बचेगा, शेष काम जो बचेगा, तो 60 - 12 यानी 48 काम बचेगा। 60 - 12 यानी 48 काम शेष बचेगा।
अब इस 48 काम को करने के लिए ए के साथ में बी भी आ गया है। अब ए के साथ में बी भी आ गया है तो एक दिन में ये दोनों काम करेंगे, 5 3 8। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे? तो 48 काम है, 48 काम है, इसको समाप्त करने के लिए ए और बी दोनों आए, एक दिन में ये 8 काम करते हैं तो कितने दिन लगाएंगे? यानी 48/8 दिन का समय ये लोग और लगाएंगे। ठीक है, तो 8 से काट देंगे, 8 6 का 48, 6 आ गया। 6 दिन ये लोग और लेंगे एक्स्ट्रा। पहले कितने दिन ये ले चुका था? 4। 6 दिन ये हो गया, 6 और 4 टोटल कितने दिन लिए इन लोगों ने पूरा काम खत्म करने के लिए? 6 और 4 10। 10 दिनों का समय जो है इन लोगों ने लिया, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर है 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर। इसमें देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए तथा बी किसी काम को 9 दिन 18 दिन में खत्म करते हैं। ए और बी किसी काम को 9 दिन और 18 दिनों में जो है खत्म करते हैं। ठीक है, 9 दिन और 18 दिन में खत्म करते हैं। क्लियर। वे एक साथ काम करते हैं लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो कितने दिनों में काम खत्म हुआ? कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे। तो टोटल वर्क इधर 18 आ जाएगा, इफिशियंसी निकाल लेंगे, ये डेज हो गया हमारा, इफिशियंसी निकालेंगे तो ये 2 आ गया, 18 से इसमें दे देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो प्रश्न में कहता है उसी तरीके से काम करते चले जाए। प्रश्न में हमारे कह रहा है, क्या कह रहा है कि वे साथ में काम करते हैं लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले, ठीक है, ए काम छोड़ देता। देखिए ध्यान से, यानी ए और बी दोनों लोग हैं, ए और बी दोनों लोग ये साथ में काम करते हैं। ठीक है, काम करते हुए आए, करते हुए आए, काम करते हुए आए, यहाँ पे काम खत्म होगा मान लो हमें। ठीक है, यहाँ पे काम खत्म होगा, लेकिन जहाँ पे काम खत्म होगा उसके 3 दिन पहले, उसके 3 दिन पहले ही कह रहा है, उसके 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, अर्थात यानी यहाँ पे बी काम किया होगा इतने 3 दिनों में। ठीक है, यहाँ पे बी काम किया होगा, ए और बी दोनों है। यहाँ पे ध्यान रखिए, पीछे से बोला है कि काम समाप्त होने, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पीछे से बोला है वो कि काम जहाँ समाप्त हो रहा है उसके 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, अर्थात ए बी दोनों चले आ रहे थे लेकिन 3 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया, अर्थात केवल 3 दिन, ये वाले 3 दिन, अंतिम 3 दिन बी केवल काम करेगा। तो अंतिम 3 दिनों में बी ने कितना काम कर लिया होगा? हमें पता है बी एक दिन में 1 काम करता है, तो अंतिम 3 दिनों में 3 काम करेगा। तो अंतिम 3 दिनों में, अंतिम 3 दिनों में बी जो है 3 काम करेगा। ठीक है, अब अंतिम 3 दिनों में अगर बी 3 काम कर लिया तो टोटल काम था 18, 18 में से 3 काम अंतिम दिनों में समाप्त हुआ, तो जो शेष काम पहले वाला जो 15 काम रहा है, इस 15 काम को ए और बी दोनों ने मिल करके समाप्त किया होगा। तो ए और बी दोनों ने इस 15 काम को कितने दिनों में समाप्त किया, ये हमें निकालना है। तो 15 काम बचा है और ए और बी दोनों मिल करके कर रहे हैं 3, तो 3 से भाग लगा देंगे, 3 बचे 15। ठीक है, तो 5 दिन ये हो जाएगा हमारा। तो देखा क्या आपने कि ये वाला जो साथ में काम कर रहे थे शुरुआत वाला, ये 5 दिन यहाँ पे खर्चा किया इन लोगों ने और 3 दिन अकेले बी ने काम किया। तो टोटल कितने दिनों में काम पूरा समाप्त हुआ? 5 और 3 8 दिनों में काम जो है समाप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। जोड़ लेंगे आप लोग, यानी 3 + 5 = 8 दिनों में जो है काम समाप्त हुआ है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। ठीक है, 30वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आ बा सा किसी काम को 24 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आ बा और सा किसी काम को 24 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 40 दिनों में कर सकते हैं। तो सही से ही आगे सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क कितना आएगा? 120। 120 से तो आएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ पे हमारा 120 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इफिशियंसी
इफिशियंसी निकालेंगे। 24 में 120 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, और ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा 3 बार। ठीक है, तो इफिशियंसी हमारी निकल के आ गई। अब जिस तरीके से वो कहता है उसी तरीके से आप काम करते जाओ। कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। कौन? तीनों व्यक्ति जो है एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक भाई, तीनों लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं। चलो भाई, यानी ए, बी और सी तीनों लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन काम पूरा होने के 4 दिन पूर्व, अब यहां पे काम मान लो समाप्त हुआ और काम पूरा होने के 4 दिन पूर्व यानी 4 दिन पहले, ठीक है, 4 दिन पूर्व कौन काम छोड़ देता है? सा काम छोड़ देता है। अर्थात अच्छा सा है, सा आ बा सा, ये भी सी लिखे, आ बा और सा तीनों थे। ठीक है, तो काम काम समाप्त होने के 4 दिन पूर्व सा छोड़ देता है, तो आ और बा यहां पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे फिर क्या बोल रहा है? तो इतना तो है और तो कुछ है नहीं। तो बताएं काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो सरल सा है, एकदम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, जब सा यहाँ काम छोड़ देगा तो आ और बा 4 दिनों, अंतिम 4 दिनों के लिए आ और बा ने काम किया। तो आ और बा एक दिन में कर देंगे 9 काम, एक दिन में कर देंगे 9 काम, तो 4 दिनों में कितना करेंगे? आ और बा 4 दिनों में कितना काम कर देंगे भाई? एक दिन में करते हैं 9, तो एक दिन में करते हैं 9, तो 4 दिन में करेंगे 36 काम। कितना कर देंगे? 36 काम। तो अंतिम 4 दिनों में 36 काम ये लोग कर दिए। टोटल काम कितना है? 120, शेष बचा 136 घटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा? 8, ये 84 काम बचेगा। तो शेष ये 84 काम पहले पूरा हुआ होगा, तो इस शेष 84 काम को आ बा सा तीनों मिलके कर रहे होंगे। तो इस 84 को काम करने में कितना दिन लगा होगा? 84 काम को करने में कितना दिन लगा होगा? तो 84 ये है, आ बा सा जब तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 4 9 12, 12 काम करते हैं एक दिन में। 84 काम है, 12 सत्ते 84, 7 दिन का समय तो ये ले लेंगे। तो 7 दिन का समय यहां लगा है, 7 दिन का समय पहले लगा है, 4 दिन का समय ये लगा है। कुल कितने दिनों में काम समाप्त हुआ है? तो 7, कुल कितने दिन में काम समाप्त हुआ है? कुल लगा समय, तो कितना समय लगा? 7 और अंतिम के 4 दिन, यानी 11 दिनों में काम समाप्त हुआ। ये प्रश्न का उत्तर होगा 30 नंबर प्रश्न का उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां। इसमें क्या कह रहा है? आ बा सा किसी काम को क्रमशः 36, 54, 72 दिनों में कर सकते हैं। आ बा सा किसी काम को 36, 54, 72 दिनों में कर सकते हैं। तो ये हमारा डेज हो गया, टोटल वर्क हमें निकालना होगा। ठीक है, तो फिर से वही तरीका एलसीएम निकालने का जो हमने आपको बताया है। ठीक है, 9 8 72, 9 4 36, 9 6 54। ठीक है, तो निकालेंगे तो 72 एक बार ले लो पूरा। ठीक, 72 ले लिया हमने पूरा। बाकी इसमें देखो क्या क्या है, 9 है क्या? हाँ 9 इसमें है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। 6 है इसमें, उसमें है क्या? नहीं है 6, तो 6 पूरा नहीं लेंगे, 6 को तोड़ के देखेंगे। 3 2, इसमें देखो 2 तो है, तो 2 को नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 3 आ गया। इसमें देखो 9 है क्या? हाँ बिल्कुल है। 4 है क्या? हाँ बिल्कुल है। बस 3 बार गुणा कराना होगा। ठीक है, क्लियर? तो एलसीएम आप ऐसे ही लेंगे, जैसे हम आपको ये बार बार इसलिए बता रहे हैं इस तरीके से, ताकि आपका हैबिट बन जाए। एलसीएम ऐसे आप निकालें, ना कि बेसिक तरीके से आप निकालेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, 3 दूनी 6,
7 त्रिक 21, 216 एलसीएम आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, काट कूट के देख लेते हैं भाई। हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो 36 से 36 दूनी 72, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। 54 से देंगे तो 4 आ जाएगा, है ना, और 3 इसका आ जाएगा, ठीक। ये एफिशिएंसी आ गई हमारी। अब क्या पूछा है, जैसे बोला है वैसे करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अच्छा भाई, आ, बा और सा एक साथ मिलकर के काम करना शुरू करते हैं, ठीक। लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व, काम पूरा यहाँ हो रहा है इसके 8 दिन पहले, 8 दिन पहले, ठीक है, आकार छोड़ करके चला जाता है। अच्छा, काम पूरा यहाँ पर हो रहा है कि 8 दिन पहले आ छोड़ देता, आ छोड़ देगा तो बा और सा बचेंगे केवल, ठीक है। आ छोड़ देगा काम, आ ने कहा हम जा रहे भैया, आ छोड़ गया 8 दिन पहले, जब काम यहाँ पे समाप्त हो रहा था उसके 8 दिन पहले आ छोड़ देता है तो बा और सा का काम करेंगे केवल। आगे बोल रहा है जबकि बा कार पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है। जबकि बा काम पूरा होने के, अच्छा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, कह रहा है कि बा जो है, बा काम पूरा यहाँ पे हो रहा था और इसके 12 दिन पहले, 12 दिन पहले बा काम छोड़ करके चला गया था। ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा नहीं सोचना है, दोनों लाइनों को पहले पढ़ लेना तब बैठाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है, देखिए पहली लाइन में कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व, काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व, 8 दिन पहले आ छोड़ देता है, अर्थात आ यहाँ पे से चला जाएगा। यहाँ कौन कौन बच्चे अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। आ छोड़ दिया यहाँ पर आकर के 8 दिन पहले, लेकिन और ऐसे पहले उठ जाओ, और कह रहा, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है तथा जबकि बा कार पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है, यानी कार है पूरा हो रहा है, अब देखिए 12 दिन पहले बा भी छोड़ दी नहीं रही, ठीक है। तो बा तो हन छोड़ी रही, आ हन छोड़ी है, मतलब आ बा सा 3 लोग रहा है, हन पर आने के बाद बा छोड़ के चलोगा तो इन बच्चों कौन, आ और सा, आ और सा काम कर रहा है यहां पर। और फिर एक बाद हन से जैसे आगे बढ़े तो 8 दिन पूर्व आ भी छोड़ गया तो हन केवल अब कौन काम करेगा, सा। समझ पाए, बात पल्ले पड़ी कि नहीं है। तो हन पर देखो, यहां से, अब यहां पे देखो, यहां से यहां तक तो 8 दिन है, और हन से अंत से यहां तक 12 दिन है, तो यहां से यहां तक अगर 8 है तो यहां से यहां तक जो है 4 दिन नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर यहां से अब हम निकालें किस तरीके से, अंत में काम कौन केवल कर रहा है, सा कर रहा है, अंत में काम कौन कर रहा है, सा। कितने दिनों के लिए सा काम किया, 8 दिन के लिए। सा कितने दिनों के लिए काम किया है, 8 दिनों के लिए, सरल सी बात है। तो 8 दिन में सा जो है कितना काम कर लेगा, निकाल ले। अच्छा, सा एक दिन में करता है 3 काम, तो 8 दिन में 8 तरीक 24 काम कर देगा, तो 24 काम कर देगा सा 8 दिन में, ठीक है। अच्छा, अब इसके पहले अब यूं ना कर दो कि हन से 12 दिन में जो ले लो आ और सा, गलत। अब इतना देखना, इतना, ठीक है। और ये शुरू के जो 4 दिन ये हैं, ये 4 दिन, इन 4 दिन में आ और सा मिलके काम कर रहे थे, तो इन 4 दिनों में आ और सा ने कितना काम किया, तो ये जो 4 दिन है, ये वाले 4 दिन, इस 4 दिन में आ और सा इसने कितना काम किया, तो हमें पता आ और सा एक दिन में काम करते हैं 6 3 9 काम, एक दिन में काम करते हैं 9 काम, आ और सा एक दिन में 9 काम, तो 4 दिन में 9 गुणा 4 दिन काम, यानी 9 चौका 36, ठीक है। बात समझ पाए, तो 36 काम ये लोग यहाँ पे कर लेंगे, क्लियर। जोड़ लेंगे, टोटल काम कितना हो गया आपसे, ठीक है। 6 4 10 गया 0 हासिल 1, 3 2 5, ठीक है, और 3 2 5 और 1 6, 60 काम जो है ये समाप्त हो चुका होगा कितने दिनों में। अरे हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, बस आपसे बोला है तो बताएं सा ने कितने दिनों तक काम किया है।
अच्छा तो बताएं कि सा, ठीक ठीक है, सा तो शुरू से लगा हुआ है ना। अभी इनका ये बचा हुआ जो काम है, ये वाला काम तीनों दिनों का, अभी इनका पहले निकालो, ये कितने दिनों में समाप्त किए हैं, ये वाला दिन। तो बचा शेष काम कितना है, 216। 216 में से 60 घटाओ तो 6 आ जाएगा। अब इधर बचा गया कितना, 10। 10 में 6 गया 4। 146 काम बचा शेष। अब 146 काम आ बा और सा तीनों मिलकर के करेंगे। तो 6 4 10 3 13, एक दिन में 13 काम करते हैं। तो शेष 146 काम, 146 काम कितने दिनों में करेंगे, आ बा और सा। ठीक, गड़बड़ कर दिए क्या? अच्छा 6 4 10, ये यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पर अच्छा अच्छा गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। ये हाँ 11 में से 6 जाएगा तो ये भाई 5, 156 आ जाएगा। ठीक है 156, 156 शेष काम बचेगा। 156 जो शेष काम बचा हुआ है इसको आ बा सा तीनों लोग मिलकर कर रहे होंगे। तो 6 4 10 3 13, 13 काम कितने दिनों में होगा ये मैं निकाल लूंगा। ठीक है तो कितना आ जाएगा 12। तो शेष 12 दिन में ये लोग करेंगे। ठीक आ बा सा, यानी यहाँ पर 12 दिन लिए होंगे ये लोग। ठीक तो देखो 12 दिन तक आ बा सा काम करीस, फिर 4 दिन में आ और सा काम करीस, फिर 8 दिन अकेले सा काम करीस। तो कह रहा काल कुल जो है सा कितने दिन काम किया है, तो कुल सा कितने दिन काम किया, तो सा तो भाई शुरू से आखिरी तक लगो रहो ना। तो 12 ठीक है 8 20 4 24, तो सा कुल कितने दिन काम किया, 24 दिन। इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 24 दे रहा ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है 32 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा, ए बी और सी किसी काम को 10 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है ये डेज हो गया। इफिशियंसी निकालेंगे 6 5 4, ये एफिशिएंसी आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, उसी तरीके से करते चले जाओ। उन्होंने एक काम करना आरंभ किया। ठीक है उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। ठीक अब देखो जैसे बोल रहे हैं वैसे करते चले जाओ। ए बी और सी इन लोगों ने एक साथ काम करना आरंभ किया। ठीक है उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए जो है काम जब खत्म हुआ जहां पर उसके 5 दिन पहले, ये 5 दिन पहले काम यहाँ खत्म हो रहा है, इसके 5 दिन पहले ए जो है ये काम छोड़ देता है। ठीक ऐसे बना लो केवल कि ये छोड़ देता है। अभी ये नहीं देखेंगे कौन कौन बचेगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है हमसे। तो ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले ये छोड़ देता है। आगे ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, देखो ए के, इसको थोड़ा सा और सही से बनाया, ये कह रहा है फिर सुनिए, ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम जो है छोड़ देता है। ए जो है काम खत्म होने के 5 दिन पहले ये ए काम छोड़ देता है कि भैया हम तो अपना करीब हम जा रहे हैं। ठीक है काम जो दिन खत्म हुई रहा है ओके 5 दिन पहले छोड़ के भाग गा ए। ठीक है आगे कह रहा है कि ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, अब ध्यान सुनिए, ए जौने दिन काम छोड़ीस पर काम छोड़ी रहीस, एक है 2 दिन बाद, एक है 2 दिन बाद बी भी जो है काम छोड़ के भाग जाता है। एक है 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के भाग जाता है। ये तो बोल रहा है ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। बी भी कहता है भैया हम ना करीबी हम जा रहे हैं। ठीक है काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 दिन बचे, ये 2 दिन यहाँ है, ये 3 दिन यहाँ है, बाकी वो 5 से में उतना कोई मतलब खास अब है नहीं। तो अगर ध्यान से देखो ए बी सी तीनों लोग हैं, यहाँ पर ए काम छोड़ेगा तो 2 लोग बचे काम करेंगे खातिर बी और सी, और यहाँ पर बी भी छोड़ेगा तो केवल कौन काम करी, सी। ठीक है समझ पाए। तो बस अब उसी हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। अंतिम के 3 दिन काम कौन कर रहा है, सी। अंतिम के 3 दिन केवल कौन काम कर रहा है, सी। तो सी काम कर रहा है। सी देखो 1 दिन की इफिशियंसी 4, 3 दिन की 12 काम निपटा देगा। ठीक है 1 दिन में 4 तो 3 दिन में 12 काम, यानी अंतिम 3 दिनों में
3 दिनों में जो सी है वो कितना काम कर देगा? 12 काम। अंतिम 3 दिनों में सी 12 काम कर देगा। इधर ये 3 दिनों में हो गया, और ये बीच के जो 2 दिन है इसमें कौन कौन काम कर रहा है? 2 लोग, बी और सी दोनों मिलके। तो बी और सी दोनों मिलकर के 5 4 9 काम करते हैं एक दिन में। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? देखो, तो 2 दिनों में बी और सी ये कितना काम कर दिए होंगे? तो एक दिन में काम करते हैं 9, बी और सी दोनों मिलकर के। ठीक है, तो 2 दिन में कर देंगे 18 काम। ठीक, तो इनका कितना काम निपट गया? 30 काम। 30 काम ये दोनों लोग कर चुके हैं कितने दिनों में? ऐसे मिलाकर के 5 दिनों में। टोटल काम कितना रहा है? 60। 30 काम निपट चुका है अंतिम दिनों में, तो 30 काम बचो शेष। अब इस 30 काम को ए बी सी और मिलकर के तीनों लोगों ने किया है। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों जो है यो 30 काम कितने दिनों में करी हुई है पहले तो देख लो। तो ए बी और सी 6 4 10 15। ठीक है, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम कर देते हैं। एक दिन में तीनों मिलकर के 15 काम कर देते हैं, तो 30 काम 2 दिन में समाप्त किए होंगे, यानी 2 दिन यहाँ लिया इन लोगों ने। ठीक, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो देख लो भाई, 2 दिन यहाँ लगा, 2 दिन यहाँ लगा, 3 दिन यहाँ लगा, तो 3 2 5 और 2 7 दिन। तो कुल कितना दिन में काम समाप्त होगा? कुल दिन 7। 7 प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, इस टाइप में अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न का मतलब समझ रहे हो आप लोग? कह रहा है कि देखो, बी और सी वर्किंग अलोन कैन फिश द सेम जॉब इन 12 डेज। ठीक है, बी तथा सी उस काम को अलग अलग 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये याद रखना, बी तथा सी उस काम को अलग अलग 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक चीज समझो, देखो बी और सी जहां तक इस तरीके का होगा उस काम को अलग अलग 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो, बी और सी दोनों अलग अलग 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अलग अलग मतलब अगर बी और सी इसको भी अलग बिठाए लगाया जाए, इसको भी अलग लगाया जाए, तो 12-12 दिन में समाप्त कर देगा। कहने का मतलब एक साथ काम नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, तो बी और सी दोनों जो है 12-12 दिन का टाइम ले रहे हैं। बी और सी उस काम को अलग अलग 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी 12-12 दिन का समय ले रहे हैं। बस यही तक है, इसके बाद आगे की चीजें जो है वो बाद में देखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या निकालो? टोटल वर्क। ठीक है, तो 24 आ जाएगा एलसीएम। ये डेज हो जाएगा, इफिशिएंसी निकालें। 8 3 का 24, 3 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2 2 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब जिस तरीके से वो कहे उस तरीके से हम लोगों को करना है काम। क्या कह रहा है काम? देखिए, कह रहा है ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। ठीक है, ए तथा बी, ये लंबा लाइन बना लेते हैं भाई हम लोग, इनके काम करने वाली लाइन। ठीक है, तो कह रहा है ए और बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके पश्चात, ठीक है देखो इधर ऐसे करते हैं, ए और बी 4 दिनों तक काम साथ करते हैं। 4 दिनों तक, तो 4 लिख दिया। ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है। उसके बाद पश्चात कौन काम छोड़ देता है? ए। 4 दिन साथ काम किया, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, बी 2 दिन और काम करता है। अब बी देखो यहाँ पर ए जब काम छोड़ देगा तो बचेगा कौन? बी काम करेगा। अब बी 2 दिन और काम करता है, बी 2 दिन और काम करता है। ठीक है, बी 2 दिन और काम करता है और उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। यहाँ पर आकर के भैया ये औकात हम ना कर दिए। ठीक है, बी भी काम छोड़ देता है। अब सी काम शुरू करता है। अब जब ये चलो जाई, बी भी चलो जाई, तो ए तो पहले चलो रहा है, बी भी चलोगा। कौन बचो? कौन नहीं? कौन है? बोलो तुम, जो मकान मालिक हुई है, जो भी हुई है, अपन बुलाए सी का, तुम आ जाओ। अच्छा, तुम करवा के काम, तो सी आगा। अब सी काम करना शुरू करता है। ठीक है,
हाँ, बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है। अब सी आया और इसने काम करना शुरू किया, यानी नया मजदूर है और नया काम करेगा और ये लास्ट तक काम खत्म करता है, यहाँ तक काम इसने खत्म किया। ठीक है, तो बताओ सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो पूछ रहा है सी बताओ कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो बस आसान सा प्रश्न का उत्तर है। आप यहाँ से देखो ए और बी दोनों, यहाँ शुरुआत में ए और बी दोनों 4 दिन तक काम किए है ना, एक दिनों ए और बी दोनों मिलकर के 4 दिन तक काम किए, तो कितना काम निपटा देंगे। देखो अब ए और बी दोनों, यहाँ ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 3, एक दिन की 3 है, एक दिन की 3 है तो 4 दिन की 12 काम, यानी ए और बी दोनों मिलकर के 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 12 काम। ठीक है, आगे अब अगर यहाँ 2 दिन और बचे, तो इस 2 दिनों में कौन काम अकेले कर रहा है, बी। ए तो चला गया है ना, तो बी अकेले काम करेगा। बी आपको पता है एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिनों में 4 काम करेगा, अर्थात बी जो है वो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 4 काम कर देगा। टोटल कितना काम हो चुका है, 16 काम। टोटल हटे कितने काम, 24 में 16 काम निपट चुके हैं, बचे कितना, 8 काम बचा। अब ये शेष काम 8 को सी करेगा, शेष काम 8 को कौन करेगा, सी शेष काम को कितने दिनों में करेगा, यही निकालना है। तो 8 काम बचा 8 काम बचा और 2 बटे, यानी 4 दिन में शेष का काम कर देगा सी। यही प्रश्न का उत्तर है।